नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ रियाज सिंह। आज हम बात करेंगे नीतीश कुमार के उस डिसीजन के बारे में जिसमें वे अपनी पार्टी के कोटे से 6 नए मंत्री बनाने जा रहे हैं। ये मंत्री सिर्फ विभागों के लिए नहीं बल्कि एक बड़ी मैन पावर रणनीति का हिस्सा है जिससे उनकी पार्टी की ताकत विधानसभा में और बढ़ाई जा सके। आपको बताएंगे ये गेम कैसे खेला जा रहा है और किन लोगों पर बाजी लगाई जा रही है। उससे पहले देखिए रिपोर्ट। एनडीए के दो प्रमुख दलों भाजपा ने 89 और जेडीयू ने 85 सीटें जीती बिहार विधानसभा चुनाव में। लेकिन अब चर्चा है कि नीतीश कुमार जेडीयू विधायकों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। बिहार में जो खबर सामने आई है उसके अनुसार नीतीश कुमार अपने कोटे से कुल 6 खाली मंत्री पद भरने की तैयारी में है। इस रणनीति का मकसद सिर्फ मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं है बल्कि ये एक राजनीतिक चाल है जिसे मैन पावर बढ़ाने वाला गेम कहा जा रहा है। मतलब ये नए मंत्री और विधायक विधानसभा में सरकार की स्थिरता और बहुमत को मजबूत करेंगे। जदयू की कोशिश है कि 6 सीटों पर उन विधायकों को मौका दिया जाए जो दूसरी पार्टियों से हैं। जदयू इन्हीं विधायकों को तोड़ करके अपनी पार्टी में शामिल करना चाहती है। ये दल है AIMIM, BSP और कांग्रेस। जदयू इन पार्टी विधायकों को तोड़कर अपनी सीटें बढ़ाना चाहती हैं। अगर ये योजना सफल होती है तो ये साफ संकेत होगा कि हालिया राजनीतिक समीकरण में सिर्फ विभाग बांटने की बात नहीं बल्कि सत्ता का अलग प्रभाव है। आमतौर पर चुनाव से पहले और बाद में राजनीतिक दलों में भगदड़ मचती है। चुनाव से पहले टिकट कटने के भय से लोग पक्ष बदलते हैं तो चुनाव बीतने के बाद विजेता पार्टियों के साथ कम संख्या में निर्वाचित विधायक चले जाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही ये आशंका बनी हुई है। चूंकि ऐसी बातें गोपनीय होती हैं, इसलिए पक्ष बदलने की प्रक्रिया पूरी होने से पहले इनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलता। अनुमान और कयास के आधार पर ऐसी जानकारियां बाहर आती हैं। बिहार में 3 ऐसी पार्टियां हैं जिनके विधायकों पर सत्ताधारी खेमे की नजर है। IIP से एकमात्र उम्मीदवार IP गुप्ता ने चुनाव लड़ा और जीत गए। BSP से भी एक ही कैंडिडेट जीता। आपको बता दें कि असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के 5 विधायक जीते हैं। इनमें IIP के IP गुप्ता को विरोधी खेमे के साथ रहकर कुछ हासिल होने वाला नहीं है। वे पहले भी कहते रहे हैं कि जो भी पान समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा जो देगा उसका समर्थन करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इधर चर्चा भी है कि उनकी गोपनीय मुलाकातें एनडीए नेताओं से होती रही है। चूंकि विपक्षी महागठबंधन को इस बार कुल 35 सीटें ही आई हैं, इसलिए उनके साथ IP गुप्ता का बने रहना उनके मकसद को पूरा करने में सक्षम नहीं है। संख्या बल का इतना अंतर है कि दूर दूर तक महागठबंधन कहीं भी नजर नहीं आ रही है। अब अगर बात करें AIMIM की तो इस बार ये भी क्या टूटेंगे AIMIM के विधायक। दरअसल इस बार चुनाव परिणाम एनडीए के पक्ष में है। एनडीए के 2 प्रमुख दलों भाजपा और जेडीयू ने 89 और 85 सीटें जीती हैं। दोनों बराबर 101 सीटों पर चुनाव लड़े थे। चर्चा है कि नीतीश कुमार जेडीयू विधायकों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं जिससे कम से कम भाजपा के बराबर या अधिक संख्या जेडीयू विधायकों को है। इसलिए उनकी नजर AIMIM विधायकों पर है। बताया तो ये भी जा रहा है कि नीतीश की पार्टी के मंत्री जमा खान को इस काम में लगाया गया है। वे ओवैसी के विधायकों के संपर्क में हैं। अगर पिछली बार जितनी तादाद में भी ओवैसी के विधायक पक्ष बदलकर जेडीयू के साथ आ जाते हैं तो उसके विधायकों की संख्या भाजपा के बराबर यानी 89 हो जाएगी। इस बार के मंत्रिमंडल में भाजपा कोटे के 14 मंत्री बने हैं जबकि जेडीयू कोटे से अभी 8 को ही शपथ दिलाई गई है, यानी जेडीयू कोटे के 6 मंत्री पद खाली हैं। इससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दूसरे दलों से पक्ष बदल कर आने वाले विधायकों को इन पदों पर मौका मिल सकता है। अभी तक सतह पर कुछ ठोस तो नहीं दिखता, लेकिन BSP ने प्रभोलन के जो आरोप सत्ता पक्ष पर लगाए हैं उससे इतना तो संकेत मिल ही जाता है कि पक्ष बदल की चल रही चर्चाएं बेमानी नहीं है। तो आपने देखा ये वो कहानी जो अभी बन रही 6 नए मंत्री, 6 खाली पद और एक बड़ा मैन पावर का गेम है। इससे पता चलता है कि राजनीति सिर्फ विभाग बांटने का काम नहीं रह गया,
अब ये संख्या, शक्ति, गठबंधन और भविष्य की तैयारी है। देखना दिलचस्प होगा कि ये कदम जेडीयू के लिए कैसे काम करता है। क्या उन्हें जरूरत का बहुमत मिलता है या राजनीतिक कलह और चुनौतियां बढ़ जाती हैं। आज के इस खबर में बस इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।